अलीगढ़ कृषि प्रदर्शनी नुमाइश में मुक्ताकाश मंच पर दिव्यांग एकता वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दिव्यांग अधिकार जागरूक एवं संस्कृत कार्यक्रम का आयोजन किया। अलीगढ़ बड़े ही सुंदर तरीके से किया गया मंच पर दिव्यांग जनों के अधिकारों पर बोलते हुए संस्थापक जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा, दिव्यांग जनों को समाज में समानता और सम्मान मिलना चाहिए। हमें उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करना चाहिए। दिव्यांगजन भी हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें उनकी प्रतिभा को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगजनों को कई अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा शामिल है। हमें इन अधिकारों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए और दिव्यांगजनों को उनका लाभ दिलाना चाहिए। जितेंद्र कुमार सिंह ने दिव्यांगजनों से भी अपील की कि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं और समाज में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा, आप सभी सक्षम हैं और समाज में अपनी जगह बना सकते हैं। बस आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होगी। मंच पर मौजूद रहे अतिथियों ने दिव्यांगों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उक्त कार्यक्रम में सर्वश्री CMS डॉक्टर तैयब खान, बन्ना देवी प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह, डॉक्टर PK शर्मा, जॉनी कोस्टर साहब, शायर संचालिका मोनिका चंद्रजी तथा दिव्यांगों में श्री अनुराग शर्मा, जावेद अली, श्री रवि चौहान, शाहिद अली, पुष्पेंद्र, गौतम, भूरे खान, अब्दुल किशन सैनी, रामेश्वर, सौदान सिंह, अनीशा बेगम, पूजा तोमर, बबलू अब्बासी, सत्येंद्र सिंह, काफी लोग उपस्थित रहे। हम दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों की भी जानकारी देते हैं, जिनको नहीं है, जिनकी सरकार द्वारा जो स्कीम चलाई गई उसकी जानकारी दी जाती है। और इस मंच के माध्यम से जिन लोगों की समस्याएं हैं, हम इस मंच के माध्यम से हम सरकार तक और प्रशासन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, उनकी समस्या को एकत्रित करते हैं। और इस पर हम कहना चाहूँगा कि हमारे जो सरकार काम कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा सबसे पहले सर्वप्रथम दिव्यांगों की ओर ध्यान दिया गया था, जिसमें कि डिसेबिलिटी एक्ट बनाए गए। और हम लोगों ने अपने प्रयासों से माननीय मोदी जी से आग्रह किया था और उन्होंने हमारी समस्या को प्रबलता दिखाते हुए उस पर उन्होंने कार्रवाई की है और डिसेबिलिटी एक्ट बनाए। और हमारे जितने भी जो यंत्र हैं, जो कृत्रिम अंग हैं, उनको डिजिटलीकरण किया गया, उनको मोटराइज्ड किया गया, उनको सारी सुविधाएं और उनके मान सम्मान के लिए सबसे बड़ी बात है कि डिसेबिलिटी एक्ट बनाया गया, जहां से सारी शिक्षा, अधिकार, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सारी प्रदान की जाती हैं। उनको समानता के दायरे में समानता भागीदारी मिलती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सरकार हमारे लिए इतना कर रही है, लेकिन निचले स्तर पर जो प्रशासनिक मशीनरी है, जो सरकारी मशीनरी है, वो दिव्यांगों के साथ ही भावना दिखाने का प्रयास करती है। और उदासीनता इतनी है कि दिव्यांगों के लिए कोई काम करना नहीं चाहता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में। और आपके डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट जो हमारा विकलांग विभाग है, उनके देख लीजिए केवल पेंशन के अलावा कोई योजना संचालित की जाती है, या ट्राईसाइकिल और ये चीज़ें, ये तो आम है, जो उसको उन्हें तो करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, डिसेबिलिटी अधिकार अधिनियम, जिसकी उनको वर्कशॉप लेनी चाहिए और दिव्यांगों को अधिकार उनको दिलाना चाहिए। सारे विभागों को उनको वर्कशॉप करानी चाहिए। ये हमारे डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट का कार्य है, लेकिन डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट केवल उदासीन है, वो काम नहीं करना चाहता, दिव्यांगों का कार्यक्रम में भाग लेना नहीं चाहता है। हम ऐसे विभाग और ऐसे अधिकारी का हम बहिष्कार करते हैं और हम शासन को भी इस संबंध में लिखेंगे, इस बात नहीं है। हमने ओम बिरला जी को भी लिखा है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि आपके इस पर संज्ञान लिया जाएगा। माननीय योगी जी को भी लिखा है और उनके कार्यालय से भी आश्वासन मिला है कि आपके इस पर अमल किया जाएगा। अगर ऐसी बात है तो हम लोग एक्शन लेंगे। जैसे कि अगर दिव्यांगों को सरकार द्वारा योजनाएं नहीं मिलती हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे? नहीं, सरकार अपने प्रयासों से पीछे नहीं है, लेकिन जो वहाँ से आती है निचले स्तर तक, जो हमारी सरकारी मशीनरी है, वो दिव्यांगों के प्रति उदासीनता दिखाती है।